गाइज एक बार के लिए आप ये वीडियो क्लिप देख लो, ठीक है। फिर बात करेंगे कि क्यों धर्म, ईश्वर, भक्ति ये सब पाखंड है। इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बस लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए और लोगों को लूटने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए ये सब चीज़ें जो है बनाया गया है। एक बार देख लो इसको। इसके पहले इंदौर में रामनवमी के दिन एक बावड़ी पर जमा हुए 36 लोग कुएं में गिरकर मर गए। सबको पुण्य लूटने और जिंदगी के कष्ट दूर होने का झांसा दिया गया था। पिछले साल की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे टपोरी पाखंडियों ने फैलाया था कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो हिंदू है ही नहीं। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोग मर गए। कुंभ के मेले में तो मरने वालों का सही आंकड़ा सरकार ने जारी तक नहीं किया। फिर भी बताते हैं कि 20 से ज्यादा मौतें हुई। सबको पुण्य लूटने और जिंदगी के कष्ट दूर होने का झांसा दिया गया था। लेकिन भगदड़ मचते ही धीरेन्द्र शास्त्री लंगोट उतारकर भाग खड़ा हुआ मेले से। धूर्त और मक्कार कहता है शुक्र मनाओ, कुंभ में मरे स्वर्ग जाओगे। तो तुम क्यों नहीं चले गए स्वर्ग? तिरुपति में लोग कुचलकर मर गए, मनसा देवी में लोग कुचलकर मर गए, लहराई देवी मंदिर में लोग कुचलकर मर गए, आंध्र प्रदेश के काशी बुग्गा मंदिर में मर गए। आज तक क्या आपने कभी सुना कि इन भगदड़ों में कोई बाबा मर गया, कोई मठाधीश मर गया, कोई महंत, पुजारी, महामंडलेश्वर, कथावाचक या शंकराचार्य मर गया? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सारा धंधा ही इन्हीं पाखंडियों का खड़ा किया हुआ है। ये कहते हैं कि फला जगह नहाने चले जाओ, फला जगह दिया जला दो, फला जगह धूप अगरबत्ती कर दो, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और इन सब का जो केंद्रीय भाव है वो है ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान करो। तो अगर आप इनके जाल में फंसेंगे नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा? किसी भी हादसे के बाद आप इनमें से किसी को भी इंसानियत के नाते भी मदद करते नहीं पाएंगे, क्योंकि ये धूर्त और मक्कार सेवा और सत्कार का स भी नहीं जानते। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे हर हादसे के बाद और साफ हो जाता है कि ईश्वर किसी की रक्षा नहीं करता। वरना आस्था और अंधविश्वास के नाम पर बिहार में लाशों के ढेर नहीं लगे होते, अयोध्या में यज्ञ का पांडाल स्वाहा नहीं हो गया होता। लेकिन जिस देश में प्रधानमंत्री खुद पाखंडियों, ढोंगियों और अत्याचारियों की आरती उतारते हो, पैर पखारते हो, वहां साधारण गरीब और बेबस लोगों पर कसूर क्या डालना? इस देश के शातिर ब्राह्मणवादियों ने सिर्फ और सिर्फ दान दक्षिणा चढ़ावे का धंधा चमकाने के लिए सोमवारी तो मंगलवारी तो बृहस्पतिवारी तो इतवारी, मतलब हर दिन का एक भगवान खड़ा कर दिया, एक पुण्य बना दिया। चंद्रमा, सूर्य और ग्रह नक्षत्र का हिसाब तो पूछिए मत। सच ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। आप पाखंड और अंधविश्वास के जाल में जितने ज्यादा फंसेंगे उतना ज्यादा इनका धंधा चमकता है। ये तो चाहते हैं कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़कर इनके आश्रमों में फोकट में झाड़ू पोछा करते रहें, कुंडियल थुलथुल बाबाओं के पैर हाथ दबाते रहें, उनका जूठन खाते रहें, और इतने के बाद भी आप खुद को धन्य महसूस करते रहें कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। गौर कीजिए, बिहार हो या हाथरस या कुंभ या मनसा देवी, मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ी जातियों के लोगों की, जिन्हें इन्हीं धूर्तों के पुरखों ने स्कूल नहीं जाने दिया, कॉलेज नहीं जाने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, राजकाज में हिस्सा नहीं दिया। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी समय है। इनकी धूर्तताओं को समझो, अपने आप को बचाओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाओ, बाबा साहब को, फूले पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव, संत कबीर, नानक, रविदास को पढ़ो, जिन्होंने बार बार कहा है कि जो भी खुद को जातीय आधार पर तुमसे अपने आप को ऊपर मानता है, पूजा पाठ कर्मकांड से तुम्हारी जिंदगी संवारने की बात करता है, वो धूर्त है, मक्कार है, पाखंडी है, जालसाज है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे कहने से या मेरी तरह के किसी भी व्यक्ति के कहने से आप मानोगे नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने खुद देखा ना, धर्म के नाम पर, पाखंडता के नाम पर, ये जो भक्ति के नाम पर जो चुतियापा चल रहा है, लोगों को सरेआम जिस तरीके से लूटा जा रहा है, ये भक्ति नहीं है। बस भक्ति तो बिल्कुल नहीं है। ये जो है आज से लगभग हजारों सालों पहले जब इंसानों ने अपना सभ्यता बनाना शुरुआत किया था, है ना,
जब इंसानों ने सोसाइटी बनाना शुरू किया था, कॉलोनाइज करना शुरू किया था, तब कुछ जो है पाखंडी लोग जो दिमाग से थोड़ा धूर्त थे, जो थोड़ा चतुर थे, यही लोग ने इकट्ठा मिलकर एक प्लान बनाए, भगवान को रोप दिए, है ना, धर्म का आविष्कार किया, और जो भी हो पुजारी बन गया, कोई कुछ भी बन गया, लोगों को ना मानसिक गुलाम बना दिया गया। और एक बार कोई भी मानसिक गुलाम बन गया ना, तो आपको जो है उसको ज़बरदस्ती गुलाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली कैद करके ज़बरदस्ती अपना गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन अगर एक बार आपने एक इंसान को साइकोलॉजिकली अगर आपने गुलाम बना लिया ना, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी, आप सदियों तक, हजारों सैकड़ों सालों तक आप उन्हें गुलाम बना सकते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी गुलामी है मानसिक गुलाम। अगर एक बार कोई भी इंसान मानसिक गुलाम बन गया ना, मरते दम तक वो आपको डर के रहेगा, आपकी सेवा करेगा, आप जो बोलोगे उसको मानेगा। क्योंकि उसको डरा दिया गया कि आप ऊपर नर्क में सड़ोगे, जमराज तुम्हें दंड देगा, है ना, कुत्ते की मौत मरोगे, नर्क में जो है तुम्हें, है ना, तुम्हें आग में पकाया जाएगा, तेल में उबलता हुआ तेल में तुम्हें छोड़ा जाएगा। ये जब फिल्मों के जरिए से, कहानियों के जरिए से, पुराणों के जरिए से जिस तरीके से लोगों को चूतिया बनाया गया है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। एक हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में ना, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम है धर्म। सबसे बड़ा जो लूटने का तरीका है, लोगों को गुलाम बनाने का तरीका है ना, भगवान का डर और धर्म। और इस बात को दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा धर्म की बात करते हैं, वही लोग साला एक नंबर के कमीने हैं। सीरियसली, दुनिया में कोई दूध का दूल्हा नहीं है। इंसान पैदा ऐसी पापी होता है। किस चीज़ का भाई, किस चीज़ का तुम धर्म का पालन कर रहे हो? दूसरों का पैसों से स्वाहा स्वाहा करके ब्राह्मण लोग खा रहे हैं। बाबा लोग जो है दूसरों का दान दक्षिणा में चल रहे हैं। खुद मेहनत करो भाई, मिट्टी उखाड़ो, एक दिन तिहाड़ी मजदूरी करो। तुम्हारे जी में जब एल घुसेगी ना, तब पता चलेगा कि मेहनत क्या होता है। साला इधर 1 रुपया कमाने के लिए दिमाग खराब हो जाता है यार। खून पसीना बहा के आदमी पैसा कमाता है। और ये जो चूतिया लोग हैं, बाबा लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं इस तरीके से ना। लोग जो है अपना मेहनत की, कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसों को दान में, दक्षिणा में दान करते हैं यार, डोनेट करते हैं। लोग भी चूतिया हैं यार, सबको स्वर्ग भोगना है। रंभा, मेनका, उर्वशी, उनका साथ उन्हें केमिस्ट्री करना है, रोमांस करना है। तो इसके लिए जीते जी भले ही नर्क क्यों ना झेलना पड़े, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। भाई तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, ठीक है ना, लॉलीपॉप पकड़ोगे, कितनी देर तक चुबाओगे? जब खत्म हो जाएगा फिर अपना उंगली चूसते रहना। तो मेरा ये कहने का मतलब है भाई, ये सब अंधविश्वास को छोड़ो भाई, कर्म ही भगवान है। और तुम जितना सुख भोग सकते हो, जितना आराम कर सकते हो, इसी जीवन में ही करो, इसी ज़िंदगी में ही करो। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है मरने के बाद क्या है, पुनर्जन्म है कि नहीं, मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे या फिर नर्क जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्यों भाई इतना कुत्तों की तरह मेहनत क्यों करना है? सुबह 5 बजे उठ के तुम्हें गायत्री मंत्र जप करो, और तुम्हें क्या क्या मंत्र जप करो। 4 बजे उठ के साला पानी में नहा के ऊपर से गंगा जल छिड़को। तुम्हें चूतिया बनाया गया है ना। मेंटली तुम लोग गुलाम हो। और मैं तो सीधी सीधी बोलता हूँ, जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, ऑल द रिलीजियस पीपल्स आर मेंटली इल, एंड रिलीजन इज ए वायरस, साइकोलॉजिकल वायरस। यस, रिलीजन इज ए साइकोलॉजिकल वायरस मेड बाय सम स्कैमर्स। और क्या बोलूँ, ज़्यादा ही इंग्लिश हो गया। तो ये चूतियों का तरह बनाया गया ये एक स्कैम है और कुछ नहीं। आपको बस अयासी करना है भाई, पैसा कमाओ, खर्चा करो, पैसा कमाओ, खर्चा करो, जितना हो सकता है मेहनत करो, खुद को फ्री करो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओ, काम खत्म। पढ़ो लिखो भाई, जितना ऊपर जा सकते हो जाओ। ये चूतियों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, धर्म के चक्कर में, भक्ति के चक्कर में मत पड़ो। जिंदगी झंड हो जाएगी भाई, तुम्हारा एल लग जाएगी, है ना। सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ।